थ्योरम नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग यहाँ से अब हम लोग ट्रेंगल के सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंगल के अंदर सेंट्रॉइड होता है, मतलब केंद्रक होता है, इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये चार के चारों सेंटर से सवाल आता है और इनका कुछ अलग अलग रूल्स है, रिजल्ट है, उसको देख लेंगे। उसके बाद आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा। तो देखिए, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड कहता क्या है, केंद्रक क्या है? वह बिंदु जहां त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं मिलती है। अब यहाँ पे आपके सामने एक शब्द आता है माध्यिका, मीडियन। ये है क्या, आपको बता चुके हैं मीडियन क्या है। मीडियन माध्यिका एक ऐसी रेखा है जो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सा में बांट देता है, ठीक है। ये किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जाके गिरता है और जिस भुजा पे जाके लगता है उस भुजा को भी दो बराबर हिस्सा में बांट देता है। तो अगर AD हमारा मीडियन है, अगर AD हमारा मीडियन है, माध्यिका है, तो ये जो है इस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सा में बांट दिया, दो बराबर क्षेत्रफल में बांट दिया, ठीक है। यही काम है मीडियन का। अब आप समझ सकते हैं कि सर एक ट्रायंगल में कितना मीडियन खींच सकते हैं? तीन शीर्ष है तो तीन ही मीडियन खींच सकते हैं, तीन माध्यिका है और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलेगा, तीनों मीडियन जिस बिंदु से पास होगा उसी को केंद्रक कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, AD हमारा मीडियन है, CF हमारा मीडियन है, BE हमारा मीडियन है। ये तीनों का तीनों मीडियन जो है इस पॉइंट से, यहां से पास हुआ, इस पॉइंट से पास हुआ और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड, या इसी को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। अब यहां से ना बहुत सारा रिजल्ट निकल के आता है जिसको डायरेक्टली ना आपको याद रखना होगा। याद रखेंगे सवाल फटाफट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका एक रेखाखंड है जो त्रिभुज के शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है, ठीक है। ये भी बात सही, अभी आपको बताया कि माध्यिका जिस भुजा पे आएगी उस भुजा को दो बराबर हिस्सा में बांट देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए BD बराबर क्या है, DC है। यहाँ पे देखिए AF बराबर FB है। यहाँ पे देखिए AE बराबर EC है। तो माध्यिका का काम क्या है? त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है और भाई साहब जिस भुजा पे ये लगता है उस भुजा को भी समद्विभाजित कर देता है और तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होंगे वही हमारा सेंट्रॉइड है, गुरुत्व केंद्र है, ठीक है जी। अब देखिए यहां से ना आपको कुछ रिजल्ट याद रखना होगा और ये रिजल्ट याद रखने से आपका काम हो जाएगा। एक मिनट, हम थोड़ा सा कुछ काम भी लगा हुआ है सिस्टम में तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए केंद्रक का कुछ रिजल्ट आपको याद रखना होगा। पहला रिजल्ट, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए अब इस चीज को समझिए, पहला रिजल्ट है, इस रिजल्ट को समझिए। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है और AD मेरा क्या है, मीडियन है। AD मेरा क्या है सर, मीडियन है, ठीक है। और कहीं पे भाई साहब तीनों मीडियन जहां से पास होगा वो हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो इस G पॉइंट को हम लोग क्या माने, सेंट्रॉइड माने, केंद्रक माने। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, इसको हम लोग, ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। तो भाई साहब सेंट्रॉइड जो है ना, केंद्रक जो है ना, माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो जो हमारा AD है ना, इसका लेंथ ना
2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। अगर AG और JD का आपसे लंबाई का रेशियो पूछेगा तो सर ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहां से भी सवाल आता है, छोटा छोटा सवाल है, सवाल आता है। ठीक है जी। तो पहला रिजल्ट क्या था कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित कर देती है। मान लीजिए कि हम आपको ना AD का लेंथ बता दिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हम आपसे पूछ लिए कि आप AG का लेंथ बता दो और आप GD का लेंथ बता दो। तो सर AG का लेंथ क्या होगा और GD का लेंथ क्या होगा? AG का लेंथ क्या होगा और GD का लेंथ क्या होगा? AD मेरा क्या है? मीडियन। मीडियन को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो सर 2:1 में। सर जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो 2 होता है और छोटा वाला हिस्सा 1 होता है। ठीक है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अब देखो 12 को 2:1 के रेशियो में बांट दो तो 2 और 1 3 का वैल्यू 12 है, तो सर 1 का वैल्यू कितना? 4 होगा। मतलब जो हमारा AG है वो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा GD है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये AG हमारा 8 सेंटीमीटर और GD हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सिंपल सा बात आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो ये था आपका पहला रिजल्ट, ये था आपका पहला रिजल्ट। केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये था आपका पहला रिजल्ट, कंप्लीट हो गया। पहला रिजल्ट हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। आपको बताएं कि जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। AD हमारा मीडियन है, ठीक है, AD हमारा मीडियन है। और अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम आपको बोले कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो मीडियन AD जैसे ही हम खींचे 18 इधर हो गया, 18 इधर हो गया, 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। ठीक है, मीडियन जो है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। ये दूसरा रिजल्ट PDF में आपका एज इट इज लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरा रिजल्ट क्या बोलता है? तीसरा रिजल्ट ये बोलता है आपका कि सर जो तीसरा रिजल्ट है वो ये कहता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींचने पर त्रिभुज 6 बराबर भाग में बट जाता है। अगर हम ट्रायंगल का तीनों मीडियन खींच दें, अगर हम ट्रायंगल का तीनों मीडियन खींच दें, ध्यान से समझिएगा, हम अगर तीनों मीडियन खींच दें ट्रायंगल का, ठीक है, तीनों माध्यिका खींच दें, AD, BE और ये CF, तीनों माध्यिका खींचती है, तीनों माध्यिका खींचती है। AD ये A है, ये B है और ये हमारा C है, तीनों मीडियन खींच दिए। तो सर जो ट्रायंगल है ना वो अब 6 बराबर बराबर भागों में बट गया। इसके अंदर छोटा छोटा 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, ये जो अंदर 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं सबका एरिया आपस में क्या है? बराबर है। ये तीसरा रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा रिजल्ट आपको याद रखना है। तो मान लीजिए कि इसका एरिया अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई साहब ये अब 6 बराबर भाग में बट गया, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ये कहता है तीसरा रिजल्ट। सीधा सवाल आता है। ठीक है, ये तीसरा आप समझ गए। अब आइए चौथा रिजल्ट क्या कहता है। तो जो चौथा रिजल्ट है वो कहता है भाई साहब, ध्यान से देखिए, कि केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो केंद्रक जो है त्रिभुज को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो सर ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है? केंद्रक है। ये हमारा क्या है? केंद्रक है। अगर हम केंद्रक को शीर्ष से मिला दें, अगर हम शीर्ष से मिला दें, इसको हम शीर्ष से मिला दें, ठीक है, इसको हम शीर्ष से मिला दें, ये मेरा पॉइंट क्या है? केंद्रक है, G है। ये मेरा क्या है? केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड से जब शीर्ष को मिला देंगे, जब केंद्रक से तीनों शीर्ष को मिला देंगे, तो त्रिभुज जो है 3 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा, 3 बराबर क्षेत्रफल में बट जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया
फिर से हम 36 सेंटीमीटर मानते हैं और हम केंद्रक से तीनों शीर्ष को मिला देते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो भाई साहब बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर आपको तीन छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है जो कि केंद्रक को शीर्ष से मिलाने पे बना है। तो इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर बराबर होगा। कहने का मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये कहता है मेरा चौथा रिजल्ट। पहला रिजल्ट, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आया। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। समझ में आया। त्रिभुज की तीनों माध्यिका अगर खींच देंगे तो त्रिभुज जो है 6 बराबर हिस्सा में बंट जाएगा। चौथा रिजल्ट है कि केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये चौथा रिजल्ट है। ये सबसे सवाल आता है, हर एक रिजल्ट से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला स्लाइड पे आते हैं। पांचवा रिजल्ट है। कहता है कि इफ ऑल मिड पॉइंट्स आर ज्वाइंट देन द ट्रायंगल डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यदि सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ये क्या कहता है, मीडियन जो माध्यिका है वो कहाँ रहता है, तो सर जो माध्यिका है वो बिल्कुल भुजाओं के मध्य में रहता है। तो सर अगर एक मीडियन मेरा यहाँ पे गिरेगा डी, एक मीडियन मेरा यहाँ पे गिरेगा ई और एक मीडियन मेरा यहाँ पे गिरेगा एफ। ठीक है, और अगर इन तीनों मीडियन को हम मिला दें ए बी सी, ठीक है, तो जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि सर ए एफ बराबर क्या है, एफ बी है, और जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि बी डी बराबर डी सी है। बात को समझ रहे हैं ना, समझते जाइए ध्यान से। जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ए ई बराबर क्या है, ई सी है। और कह रहा है कि अगर सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, अगर हम तीनों मिड पॉइंट को ऐसे जोड़ दें तो हमारा ट्रायंगल जो है 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों मिड पॉइंट को जैसे जोड़े ट्रायंगल 1 2 3 4 भागों में विभाजित हो गया और इन चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा आपस में बराबर होगा। तो अगर फिर से हम इस ट्रायंगल का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माने तो भाई साहब प्रत्येक के हिस्से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये कहता है पांचवा रिजल्ट। छठा रिजल्ट क्या बोलता है, यदि माध्यिकाओं को भुजा मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी सवाल आता है। ठीक है, तो अब 5 नंबर समझ गए। अब आते हैं 6 नंबर पे, इसको हटाते हैं और 6 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, जैसे कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ए बी सी, और उस ट्रायंगल का 3 मीडियन, एक मीडियन है एडी, दूसरा मीडियन है बीई और तीसरा मीडियन है सीएफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एडी बीई सीएफ 3 रेखा है। अगर इन 3 रेखाओं को मिला के हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ये एडी है, ये वाला मेरा एडी है, ये वाला मेरा बीई है, ठीक है, यही मेरा बीई है, बी से ई यही मेरा है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, सीएफ है, ये मेरा क्या है, सीएफ है।
ठीक है, तो भाई एक पॉइंट को दो नाम मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप समझिए ये जो तीन मीडियंस है, इन तीनों मीडियंस को मिला के एक ट्रायंगल बनाए और इस ट्रायंगल का नाम हम दिए हैं DEF। ठीक है, DEF, AD, BE और CF, इन तीन छोटी रेखाओं से मिला के हम ये त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि माध्यिकाओं को भुजा मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो सर इधर क्या कर देंगे 4/3 गुना, तब ये जाके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस रिजल्ट से भी आपका जो है सवाल पूछा जाता है। इसका 4/3 गुना बराबर ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। ये छठा रिजल्ट है। आइए आगे सातवां रिजल्ट, टू फाइंड द हाइट ऑफ मीडियंस, हमसे माध्यिका की लंबाई पूछ देता है। माध्यिका की लंबाई पूछ देता है और बदले में तीनों भुजाओं का लेंथ दे देगा। AB का लेंथ बता देगा, BC का लेंथ बता देगा और AC का लेंथ बता देगा। अगर आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता है तो आप मीडियन का लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न नजर आएगा। आपको इसमें एक पैटर्न नजर आएगा। देखिए अगर हमें AD का लेंथ निकालना है तो देखिए AD बराबर हाफ इंटू रूट अंडर 2AC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर माइनस BC। देखिए ये सारा का सारा रिजल्ट क्या प्रूफ के आया है, प्रूफ होके आया है। तो यहाँ पे प्रूफ तो हम लोग को देखना है नहीं, क्योंकि सवाल इसी रिजल्ट से पूछा जाता है, इसीलिए इस रिजल्ट को याद रखना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें AD का लेंथ निकालना है या BE का लेंथ निकालना है या CF का लेंथ निकालना है, तो भाई साहब इन तीनों में आपको एक पैटर्न नजर आएगा, उस पैटर्न को समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाफ 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 तो रहेगा, रूट सबके ऊपर लगना है। तो अगर हमें AD का लेंथ निकालना है, मान लीजिए कि हमें AD का लेंथ निकालना है, इस AD का लेंथ हमें निकालना है। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो है ये हमारा AD हमारा मीडियन है, तो सर इनके अगल बगल की भुजाओं का वर्ग का 2-2 गुना। देखिए AC स्क्वायर AB स्क्वायर, ध्यान से देखो, इसके बगल का ये भुजा और इसके बगल का ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का 2 गुना 2AC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर। यहां तक समझ गए। और जिस भुजा पे मीडियन जाके लगता है, मतलब BC पे लग रहा है AD, तो भाई साहब उसके वर्ग को घटा देंगे। तो ये याद रखने का तरीका है, आप इस तरीका को सीख सकते हैं। अगल बगल भुजाओं के वर्ग का 2 गुना 2AC स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, और जिस भुजा पे मीडियन गिर रहा है उसके वर्ग को घटा देंगे, तो ये माइनस का BC स्क्वायर। और ये पैटर्न आपको इसमें भी नजर आएगा और इसमें भी नजर आएगा। तो मीडियन निकालने पे सवाल आता है, तो यहाँ पे ये चीज आपका सीधा सीधा काम करेगा। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम, ये भी मीडियन पे ही काम करता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए तो भाई साहब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो हम CD स्क्वायर के जगह पे BD स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि BD और CD का लेंथ क्या है, बराबर है। तो हम CD स्क्वायर के जगह पे BD स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है,
बीडी और डीसी का लेंथ क्या है, बराबर है। तो ये मीडियंस निकालने पे सवाल पूछा जाता है। इस रिजल्ट को याद रखना होगा और कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि माध्यिकाएं लंबवत हो, त्रिभुज के अंदर मान लीजिए कि दो मीडियन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लंबवत प्रतिच्छेदित होती हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई साहब आपको याद रखना है 5bc स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। इस रिजल्ट से भी सवाल आया है, सब सारा का सारा सवाल आपको दिखेगा आगे, ठीक है। अब यहां से चालू हो गया आपका सवाल, देखिए ध्यान से। ट्रेंगल ABC में भुजाएं AB बराबर 16 है, AC बराबर 63 है और BC बराबर 65 है। A से एक सीधी रेखा AM भुजा BC के मध्य बिंदु M तक खींची जाती है, तब AM की लंबाई क्या होगा। देखो ये सवाल भी मीडियन निकालने पे है। जरा हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ABC क्या है, मेरा एक ट्रेंगल है, बोले ठीक है। ये A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। सिस्टम बता क्या, ठीक है। और कह रहा है कि AB का लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, AC का लेंथ है वो 63 सेंटीमीटर है और जो BC है वो आपका 65 सेंटीमीटर है। बोले ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब कह रहा है कि A से एक सीधी रेखा AM भुजा BC के मध्य बिंदु M तक जाती है। अब देखो शीर्ष A से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं जो BC से जाके M बिंदु पर मिलता है और ये मिड पॉइंट है, मतलब BC को दो बराबर हिस्सा में बांट दे रहा है। तो बोला है कि इस माध्यिका AM की लंबाई क्या होगा, AM की लंबाई क्या होगा, मतलब AM का लेंथ हमसे पूछा है। देखिए अभी आपको क्या बोले कि माध्यिका निकालने पे सवाल आता है। यहाँ पे हम AD लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सवाल में AM लिखा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका आपको क्या बताए हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो अगर हमें AM का लेंथ निकालना है तो हम लिखेंगे AM बराबर हाफ इंटू रूट अंडर। अब रूट के अंदर क्या लिखना है, तो सर जो माध्यिका है ना उसके अगल बगल के भुजाओं का वर्ग का 2 गुना, मतलब 2AB स्क्वायर प्लस में 2BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, BC नहीं AC स्क्वायर। AM के एक साइड ये भुजा है और दूसरी साइड ये भुजा है, इससे अब क्या होगा भूलिएगा नहीं, ठीक है। 2AC स्क्वायर और माइनस कर देंगे जिस भुजा पे मीडियन है BC स्क्वायर। यही फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। अब आप सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हाफ रूट अंडर AB 16, तो 2 गुना 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2AC 63, आप 63 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा और माइनस 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर। ऐसा बस ये काम करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर को कमेंट करिएगा, ठीक है जी। ये तरीका हम आपको बता दिए मीडियन निकालने का, क्योंकि सवाल सीधा सीधा पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ट्रेंगल ABC में AD माध्यिका है, तो हम ट्रेंगल ABC बनाएंगे। ट्रेंगल ABC बनाए, A, B और C। इसमें AD क्या है, मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। कह रहा है कि AD G पर इस प्रकार एक बिंदु है, AD पर G, इस पर एक बिंदु है G, मान लो ये बिंदु यहाँ है और इसका नाम दे दी, नाम क्या दिया हुआ है, G। बोले सर ठीक है। इस प्रकार एक बिंदु है कि AG is to GD 2:1 है। देखो ये 2:1 है। अगर ये पॉइंट जो G पॉइंट है इस रेखा को, इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है,
इसका मतलब एडी हमारा क्या है, माध्यिका ही है और ये लिखा हुआ भी है। तो त्रिभुज बीजीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीजीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीजीडी। अब इसको आप समझ गए, अब एक फिगर और बनाते हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। आपको इतना फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यही वाला ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी, और जी हमारा क्या है, केंद्रक है। क्योंकि मीडियन को 2:1 में बांट रहा है तो जी हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब हमसे पूछा है ये जी हमारा केंद्रक हो गया, ये डी है। बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीडी, बीजीडी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा कलर बदलते हैं ना, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। बीजीडी, बीजीडी, बीजीडी इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब आपको पता है कि अगर जब हम तीनों मीडियन खींच देते हैं, अगर हम इसको यहां से यहां बढ़ा दें और हम तीसरा मीडियन भी इसको खींच दें तो सर त्रिभुज हमारा 6 बराबर हिस्सा में बट जाता है। तो 6 बराबर हिस्सा में बट जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का अनुपात क्या होगा। बोले सर ये 6 बराबर हिस्सा में बटा, एक ये भी एक है तो 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 ये भी एक है, त्रिभुज हमारा 6 बराबर हिस्सा में बटा है। तो सर पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट और इसका एरिया 1 यूनिट। तो 1:6 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको बोले ना कि हर एक रिजल्ट से सवाल पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एबीसी में एडी माध्य है, मतलब माध्यिका है। जी एडी पर बिंदु इस प्रकार है कि एजी इज टू जीडी 2:1 है, मतलब जी हमारा क्या है, केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। तब एबीजी का क्षेत्रफल और एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बस रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा एडी है और जी हमारा केंद्रक है। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। रिजल्ट में आपको क्या बता है, जरा ध्यान से देखो कि अगर त्रिभुज के केंद्रक को शीर्ष से मिला दें, ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा केंद्रक है, इसको हम शीर्ष से मिला दें, ठीक है, तो त्रिभुज हमारा 3 बराबर हिस्सा में बट जाता है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ये हमारा जी पॉइंट है, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए बी जी का एरिया कितना होगा, ए बी जी का एरिया, इसको ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सर तीनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो सर ए बी जी का एरिया कितना होगा, 1 होगा और पूरा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना, 3 होगा और यही 1:3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सिंपल है ना, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ये जो आपके सामने ट्रायंगल है एक्स वाई जेड में, जी हमारा केंद्रक है, लिखा हुआ है जी हमारा केंद्रक है। एक्स वाई का लेंथ 11 सेंटीमीटर है, एक्स वाई का लेंथ 11 सेंटीमीटर है, वाई जेड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है और एक्स जेड का लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो जीएम का लेंथ पूछा है, सर जी से एम का लेंथ पूछा है। तो ये तो बात तय है कि जो हमारा
मीडियन XM है वो G पॉइंट से 2:1 के रेशियो में बटेगा। अब हमें इसका उत्तर देने के लिए हमें मीडियन निकालना होगा, और मीडियन निकालने का तरीका क्या बताएं? बोले सर XM बराबर क्या होगा? हाफ इंटू रूट अंडर नीचे लिखते हैं XM बराबर हाफ इंटू रूट अंडर इनके अगल बगल के भुजाओं का वर्ग का 2 गुना, तो सर XY के स्क्वायर का 2 गुना, तो XY 11 है, तो 2 गुना 11 का स्क्वायर कितना? 121 होता है, प्लस XM के इधर वाले साइड XZ का स्क्वायर का 2 गुना, तो XZ मेरा 7 है, तो 2 गुना 7 का स्क्वायर 49, और माइनस कर देंगे जिस भुजा पे मीडियन आके गिरती है MZ YZ का स्क्वायर, और YZ मेरा 14 है, 14 का स्क्वायर 196 है। अब इस चीज को सॉल्व करना होगा और हमें मीडियन का लेंथ निकालना होगा, फिर उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हाफ। कैलकुलेशन तो है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, बट बहुत मुश्किल नहीं है। 121 दूना 2, 242 प्लस 49 दूना 98 माइनस 196, ठीक है। अब जरा इसको घटा दीजिए, तो आप 98 में 96 को घटा दो, या आप 242 में 196 को घटा दो, ठीक है। तो 4 और 42 46 बचेगा, 46 और 98 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू रूट अंडर 46 प्लस 98, 242 में 196 जाएगा, तो कितना बचेगा? 46 ही तो बचेगा, तो 46 प्लस में 98 कितना हो जाएगा? ये 144, 46 और 98 कितना? 144, और रूट के अंदर 144 है, तो सर कितना इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? बोले सर 12 निकल के आएगा, तो ये गुना में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 का आधा कितना? 6 हो जाएगा। तो जो हमारा मीडियन है ना, XM का लेंथ कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब 6 को 2:1 में डिवाइड कर दो, 6 सेंटीमीटर को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो 3 दूना 6, तो 1 का वैल्यू है 2, तो 2 दूना 4, ये 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा XG है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और जो हमारा GM है वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो भाई 4 और 2 6 सेंटीमीटर पूरा XM का, तो हमसे GM का लेंथ पूछा है 2 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या बोले कि कहता है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR है, RS और QT क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर माध्यिका है। यदि माध्यिकाएं RS और QR समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो का मान क्या है? अच्छा, यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे ना जो पूछा है वो छूट गया। अच्छा ठीक है, हम अभी देख लेते हैं कि क्या छूटा है, ठीक है, क्या छूटा है ये चीज हम अभी देख लेते हैं। तो पहले सवाल को समझिए। तो भैया PQ और R एक त्रिभुज है, और बोला है कि PQ बराबर PR है। PQ बराबर PR है मतलब ये दोनों का दोनों भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है, ये चीज दे दिया है। RS और QT क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर माध्यिका है। अब जो मीडियन है वो एक तो RS है और दूसरा QT है, RS है, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है। इसका रिजल्ट में आपको बताया अभी। तो सर यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आता है? निकल के आता है 5। देखिए, जरूरी नहीं कि हम आपको थ्योरम में ABC लिख के दिए तो परीक्षा में भी ABC लिख, नाम कुछ भी हो सकता है वर्टेक्स का, ABC XYZ PQR, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? 5QR का स्क्वायर
बराबर पी क्यू और पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये रिजल्ट कब होता है? जब त्रिभुज के अंदर दो माध्यिकाएं एक दूसरे पे लंबवत हो। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जो वैल्यू आपका कि पी क्यू और पी आर क्या है? बराबर है, इनका लेंथ क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं या पी क्यू के जगह पे पी आर लिख सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे पी आर के जगह पे पी क्यू लिख दें तो ये हो जाएगा 5 क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस पी क्यू। हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं 2 पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। और यहां से 5/2 बराबर पी क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, 5/2। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5/2। अब आप कहेंगे सर इसमें पूछा क्या है? तो इसमें पूछा है ये चीज, यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ये चीज पूछा गया है। इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे आपको पीडीएफ में लिख लेना है। ठीक है जी, ये चीज पूछा गया है। पर प्रतिच्छेद करती है तो पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर का मान क्या होगा, ये चीज पूछा गया। ये ऑप्शन देख के हम समझ गए थे। ठीक है, तो ये रिजल्ट देखिए, जब माध्यिकाएं एक दूसरे पे लंबवत हो तो सर क्या होता है? कहता है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एस और टी क्रमशः भुजाएं पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जरा ध्यान से देखिए, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, अब कह रहा है एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट है एस और इसका मिड पॉइंट है टी। ठीक है जी, इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब कह रहा है कि कौन सा रिजल्ट जो है सही है। त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है, उसके बाद एस टी बराबर हाफ क्यू आर है, उसके बाद एस टी क्यू आर के समांतर है। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखो, ये भी एक रिजल्ट है मेरा, ये भी एक थ्योरम है जो कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लैरिटी हम कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको जरा देख लें। ये ना पीडीएफ के एडिटिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा हम देख लें इसको, इधर ही होना चाहिए। नहीं, त्रिभुज के केंद्र उस वाला पेज में होना चाहिए इसको। यहाँ भी नहीं, सिमिलैरिटी। एक मिनट, कुछ यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा हम देख लेते हैं, वो मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है, छूटा नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, तो भाई साहब पी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगल है। इसमें से एस जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है और टी जो है पी आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। क्या ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है? क्या एस टी जो है क्यू आर का हाफ है? क्या एस टी और क्यू आर हमारा पैरेलल है? तो ये तीन रिजल्ट
हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। अब आप एक बात समझिए, ठीक है, ABCD से समझाते हैं, है ना। ये भी हमारा थ्योरम है, ठीक है। इसी तरीका का सवाल जो है इस थ्योरम से पूछा जाता है। ध्यान से समझिए, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट ये है D और E, ठीक है जी, मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि AD बराबर DB होगा और और AE बराबर में EC होगा। बोले सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर D और E AB और AC का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ ये तो है ही, ये तो दिया हुआ है, अगर ये चीज दिया हुआ है तो भाई साहब जो DE है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये DE पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और ये अगर समांतर है, DE हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AB और AC का। तो अगर हमसे DE का लेंथ पूछेगा तो भाई साहब ये BC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। अब समझिए, क्योंकि DE और BC हमारा दोनों क्या है, समांतर रेखा है, तो भाई साहब ये संगत कोण बराबर होगा क्या, बोले जी। क्या ये संगत कोण बराबर होगा क्या, बोले जी। क्या एंगल A कॉमन है दोनों में, बोले जी। तो अब ध्यान से देखो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों क्या है, समरूप है, सिमिलर है। यही चीज यहाँ पे पूछा गया है PQR के फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिए, अब इसको ध्यान से देखो। इसके लिए हम बनाते हैं PQR। ये 2 बार मेहनत क्यों की, ताकि आप समझ सके। भैया नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है, क्या है, S और T, S है और T है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज PST त्रिभुज PQR के समान है, त्रिभुज PST PQR के समान है, जी हाँ। त्रिभुज ADE ABC के समान है, जी हाँ। ST हाफ होगा QR का, क्या ST का लेंथ QR का आधा होगा, जी हाँ। DE का लेंथ BC का हाफ है, जी हाँ, ये भी सही है। ST QR के समांतर है, जी हाँ। ST और QR हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सभी सही है, ठीक है, सभी रिजल्ट सत्य है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। इसको ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री है। तो सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाओ, ठीक है। ABC, A माने और B वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। कह रहा है कि BD AC पर अभिलंब है। BD AC पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसका नाम है BD, और ये AC पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बोले ठीक है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है, ये हमसे पूछा गया है। त्रिभुज BAD CBD के समान है, त्रिभुज BAD CBD के समान है। क्या ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमसे पूछा गया है।
त्रिभुज BAD CAB के समान है, त्रिभुज BAD CAB के समान है, ये हमसे पूछा गया है। क्या त्रिभुज CBD CAB के समान है, ये चीज हमसे पूछा गया है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। और ये बोला है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा एक ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले से ठीक है। और BD हमारा AC पे क्या है, लंब है, मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। AB हमारा, ये दोनों भी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले सर ठीक है। ये दोनों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ABC के अंदर जो दो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो भाई साहब इस केस में ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा और ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी इन दोनों के सिमिलर होगा, मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, सारा का सारा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए इन सेंटर थ्योरम नंबर 10 है, ये क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर का मैक्सिमम रिजल्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी यहां से समझ लीजिए कि त्रिभुज का अंतःकेंद्र, सॉरी लैपटॉप का स्क्रीन ऑफ हो गया, ये हो गया। अब दूसरा, ठीक है, देखिए त्रिभुज का अंतःकेंद्र, इन सेंटर क्या होता है समझिए। त्रिभुज का अंतःकेंद्र वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज के तीनों शीर्षों से निकलने वाले तीन कोण द्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। तो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC, बोले सर ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल C है, ठीक है। तो कोण A का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचे और AD नाम दिए। B का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं और इसका BE नाम दिए, और C का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं और इसका F नाम दिए। अब ध्यान से देखो, तीनों कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे, कोण समद्विभाजक खींचे, ठीक है। इसका वैल्यू इन दोनों एंगल का वैल्यू बराबर, इन दोनों एंगल का वैल्यू बराबर, इन दोनों एंगल का वैल्यू बराबर। और आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट से जाके पास हो रहा है और यही पॉइंट हमारा क्या है, इन सेंटर है। यही हमारा पॉइंट क्या है, इन सेंटर है, अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र है, ठीक है। एक चीज और आपको समझना कि अंतःकेंद्र त्रिभुज में वह बिंदु होता है जो प्रत्येक भुजा से समान दूरी पे होता है। ये जो इन सेंटर है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल ABC के अंदर ये हमारा इन सेंटर है I, ठीक है। I हमारा क्या है, इन सेंटर है। इस इन सेंटर से तीनों शीर्ष का दूरी बराबर होगा, तीनों शीर्ष का दूरी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब AI बराबर BI बराबर CI, तीनों शीर्ष का दूरी बराबर होगा। और जब ये तीनों शीर्ष का दूरी बराबर है तो इसको, इस इन सेंटर को केंद्र मान के तीनों शीर्षों को टच करता हुआ हम एक सर्कल खींच सकते हैं, एक सर्कल खींच सकते हैं, ठीक है, एक सर्कल खींच सकते हैं। ये चीज समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट आपको बता चुके हैं कि भाई साहब त्रिभुज एबीसी में इन सेंटर का ही रिजल्ट है कि एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण द्विभाजक जिस बिंदु पे इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको BOC का वैल्यू अगर निकालना है तो ये वाला रिजल्ट बताया है और इस पे सवाल भी बताया है, इन सेंटर का ही रिजल्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो BOC 90 माइनस एंगल A/2, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो एंगल बाइसेक्टर से रेशियो वाला सवाल बड़ा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट 3। तो भाई साहब ट्रायंगल ABC में AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कोण A को 2 बराबर हिस्सा में बांट दिया है, AD। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो ध्यान से देखना है। AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे इस वाले रेशियो का इस्तेमाल करना है। ये रेशियो को ध्यान में रखना है कि सर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC अपॉन BD अपॉन DC, जो अनुपात AB और AC का होगा वही अनुपात BD और DC का होगा। ठीक है, AB के सामने BD और AC के सामने DC, ये आपको रेशियो याद रखना है। इस रेशियो पे बहुत सवाल आ जाता है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो भाई साहब किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के समानुपाती 2 भागों में विभाजित करता है जिनमें कोण होता है। तो ये जो AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये BC से D पॉइंट पे मिला, तो भाई साहब ये BC को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में अन्य 2 भुजा है। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, पर आपको याद रखना होगा ये चीज। ठीक है, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो अच्छा, ये है आपका, देखिए ये जो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा था ये त्रिभुज के अंदर हो रहा था, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो अगर इस एंगल को 2 बराबर भाग में बांट दिया तो भाई साहब AB तब भी आपका रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तब भी आपका रेशियो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये D से जाके मिला, ये AD मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, AD मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, जो कि बाहर से कर रहा है। हालांकि ये टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इसको सीधा ही कर देते हैं भाई, ये चीज छूट गया है। ठीक है, ये मेरा नहीं, डायरेक्ट वहीं पे मिलाते हैं जाके। हाँ ठीक है, AD मेरा क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। भाई साहब चाहे कोण का विभाजन आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, रेशियो आपका हमेशा सेम रहेगा, AB अपॉन AC अपॉन BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, शायद इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों से ही सवाल आता है। इससे भी सवाल पूछा जाता है और इससे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए। तो भाई साहब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन ट्रायंगल ABC, AD इज एंगल बाइसेक्टर। आपसे ना एंगल बाइसेक्टर का लंबाई भी पूछ देता है, तो जब लंबाई पूछेगा ना तो उस केस में आपको तीनों भुजा का लेंथ मालूम होना चाहिए। तीनों भुजा का लंबाई दे देगा, साथ ही साथ एक जिस एंगल का बाइसेक्शन, जिस एंगल का विभाजन होगा उसका
वैल्यू दे देगा। तो जब भी आपसे एंगल बाइसेक्टर पूछे, जैसे कि इसमें एडी का लेंथ हमसे पूछा गया है, तो AD बराबर 2AB इंटू कॉस थीटा अपॉन A प्लस B। BC का लेंथ है A और ये AC है ना, सॉरी, और AC का लेंथ है B और AB का लेंथ है C। तो ये चीज आपको याद रखना है, AD बराबर 2 cos A इंटू B। देखो AD का लेंथ पूछा है, AD का लेंथ पूछा है, तो भाई साहब AD का लेंथ पूछा है ना, तो 2AB इसका लेंथ पूछा है, तो 2AB इंटू कॉस थीटा अपॉन A प्लस B। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इन सेंटर सर्कल का रेडियस आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता है कि जो हमारा इन सेंटर होता है वो शीर्ष से समान दूरी पे होता है, मतलब हम इसको पॉइंट मान के एक सर्कल खींच सकते हैं अंदर। ठीक है, सर्कल खींच सकते हैं अंदर, बोले जी। ठीक है, अंदर हम एक सर्कल खींच सकते हैं। तो सर ये जो सर्कम सर्कल है ना, इसका रेडियस क्या होगा? तो तीनों ट्रेंगल के केस में अलग अलग है। अगर आपका ट्रेंगल इक्विलेटरल है, अगर समबाहु त्रिभुज है, तो आपको भाई साहब तीनों का तीनों भुजा क्या होगा? बराबर ए बराबर होगा। तब वृत्त का अंतः त्रिज्या जो रेडियस है वो क्या होगा? a/2√3। ये चीज आपको याद रखना है, a/2√3। अगर आपका त्रिभुज स्केलेन है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस केस में जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस विषम बाहु है, तो तीनों का तीनों भुजा का लेंथ क्या होगा? अलग अलग। तो उस केस में रेडियस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भागा दे देंगे अर्ध परिमिति से, अर्ध परिमाप से, सेमी पेरीमीटर से। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, रेडियस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सर्कल का एरिया पूछ देगा, इस सर्कल का पेरीमीटर पूछ देगा। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है। तो अगर विषम बाहु त्रिभुज है, तो उस केस में जो रेडियस होगा वो इस विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को भाग लगा देंगे किससे? इसी त्रिभुज के अर्ध परिमिति से। अर्ध परिमिति मतलब तीनों भुजाओं के लंबाई का आधा से। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो, अगर समकोण त्रिभुज हो और इसके अंदर वाला जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस पूछ दे, तो भाई साहब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और H4 हाइपोटेनस। तो रेडियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ देना है और इसमें हाइपोटेनस को घटा के 2 से भाग लगा देना है। ये चीज पूछा जाता है, अभी आपको सवाल में दिखेगा। ठीक है जी। तीसरा 7 नंबर रिजल्ट है ना ये। यदि ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, यदि आपका किसी भी ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का अगर हाइट दे दिया है, इसका हाइट है h1, इसका हाइट है h2, इसका हाइट है h3, ठीक है, तीनों तरफ से ऊंचाई दे दी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि इस केस में ये जो r क्या है? r फॉर रेडियस है, तो 1/r अपॉन 1/r बराबर 1/h प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, इस रेशियो को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? तो √R² माइनस 2R इंटू स्मॉल r। तो जो बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र आपको बता दिए हैं, परिकेंद्र अभी आपको बताएंगे, तो ये चीज समझ में आ जाएगा। इस रिजल्ट से भी सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है।
ठीक है, जहां आपको दोनों रेडियस दे दिया जाएगा, बड़ा वाला और छोटा वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए परिकेंद्र, ये क्या है आपका परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबवत द्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं या यह त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो अगर हम लंबवत भुजाओं के लंबवत द्विभाजक, ठीक है, अगर एक हमारा ये ट्रेंगल है एबीसी, ठीक है, जरा ध्यान से समझिए, एबीसी हमारा क्या है ट्रेंगल है, एबीसी ट्रेंगल है, एबीसी ट्रेंगल है, ठीक है। अब बीसी का मिड पॉइंट, तीनों साइड का मिड पॉइंट डिसाइड किए, ये मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु माने, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है जी। और तीनों मिड पॉइंट को एकदम लंबवत परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत शीर्ष से मिलाते हैं, ठीक है, ये हम अपने मन से मिला दी। ये क्या है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो तीनों जिस पॉइंट पे मिला ना, यही पॉइंट क्या है मेरा सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। और सर यहाँ से तीनों शीर्ष का दूरी बराबर होता है, तो इसको हम लेके एक सर्कल खींच सकते हैं जो कि तीनों शीर्ष से टच करते हुए जाएगा, और यही हमारा क्या है सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल है, ठीक है। यही चीज हमारा क्या है, यही चीज हमारा क्या है परिकेंद्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा है ना कि किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो दूरी बराबर रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये बड़ा वाला रेडियस है और ये छोटा रेडियस है, ठीक है। ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगा। काम हो रहा है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो भाई साहब ये हमारा क्या है सरकम रेडियस है, और यहां से हमारा तीनों शीर्ष का दूरी क्या है बराबर है, ठीक है जी। अब इसके रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। तो सर त्रिभुज की परित्रिज्या हमसे पूछा जाता है, जैसे त्रिभुज का अंतः त्रिज्या अभी हम लोग देखें, उसी तरीका से परित्रिज्या पूछा जाता है। तो अगर हमारा ट्रेंगल विषमबाहु है, अगर हमारा ट्रेंगल स्केलेन है, ठीक है, देख रहे हैं इस ट्रेंगल के तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, तो उस केस में अगर हमसे परित्रिज्या पूछा जाएगा, इस वाले सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा, तो रेडियस बराबर ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुना कर देंगे, तो सर ये हमारा परित्रिज्या निकल के आ जाएगा। किस केस में, विषमबाहु त्रिभुज के केस में, ठीक है। अगर त्रिभुज हमारा समबाहु हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तब परित्रिज्या होता है a बाय रूट थ्री। अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल हो, समकोण हो, तब जो परित्रिज्या होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। मतलब ये जो हमारा कर्ण है इसका आधा इस सर्कल का क्या होगा रेडियस। इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेनस है वही मेरा इस सर्कल का क्या है डायमीटर है, व्यास। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना हो, याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा सवाल। इसलिए हम एक एक चीज को बना के लाए हैं, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है। तो इसीलिए आपको पढ़ाएंगे आगे कि अर्धवृत्त में हमेशा समकोण बनता है। अर्धवृत्त में हमेशा क्या होता है, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इस केस में जो त्रिभुज का कर्ण होगा वही सर्कल का व्यास होगा, और व्यास का आधा क्या होता है रेडियस, इसीलिए हाइपोटेनस का आधा किया है। तो ये परित्रिज्या का फॉर्मूला और अंतःत्रिज्या का फॉर्मूला
दोनों से सवाल आता है, इसीलिए ध्यान से आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एंगल देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं ना कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ये सरकम सेंटर का रिजल्ट है, ठीक है। एंगल BOC, ये जो एंगल है, ये एंगल A का डबल होगा। एंगल BOC 2 डबल ऑफ एंगल A, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बना कोण का दुगुना होता है। ये वही वाला रिजल्ट है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे ना इस फिगर में आपको एक चीज और याद रखना होगा, उसको हम समझाते हैं, समझिएगा। ये तो भाई आसान है, ठीक है, कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बना कोण का दुगुना होता है जी, ये चीज तो आप समझ गए। ये इसका वैल्यू अगर थीटा है तो सर इसका वैल्यू कितना 2 थीटा होगा। इसका वैल्यू अगर अल्फा है तो सर इधर का वैल्यू कितना 2 अल्फा होगा। इसका वैल्यू अगर बीटा है तो सर इसका वैल्यू कितना 2 बीटा होगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है जी। तो ये चीज तो आप समझ सकते हैं, इसको याद होगा भी और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। यहीं पे ना एक चीज आपको समझना है। आप देखिए, जो हमारा AO है वो बराबर है BO के, और BO बराबर है CO का, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्कल का रेडियस ही तो है। बोले जी, सर्कल का रेडियस ही तो है। बोले सर अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ना एक समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको दिखाई देना चाहिए। ये BOC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। COA ये भी क्या है, समद्विबाहु, ये भी क्या है, समद्विबाहु। तो एक ही त्रिभुज में समझा देते हैं कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो सर इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू बराबर नहीं होगा क्या। ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एंगल पूछा जाता है, ठीक है, एंगल पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये इस चीज को ना याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज ना स्टेटमेंट बना के पूछता है। न्यून कोण वाले त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। जी हाँ, अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सर परिकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, ठीक है। अधिक कोण वाले त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा। अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है तो वो वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका जो है परिकेंद्र सर्कम सेंटर त्रिभुज से कहीं बाहर होगा, त्रिभुज से कहीं बाहर होगा। कहता है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अभी बताया आप कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और जो समकोण त्रिभुज बनता है वो हमेशा अर्धवृत्त में ही बनता है, अर्धवृत्त में ही बनता है। तो सर जो इसका रेडियस होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु ही तो होगा। तो ये स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पूछता है। थ्योरम 12 ऑर्थोसेंटर, इसको भी समझ लीजिए। किसी त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर वह बिंदु होता है जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां मिलती है, तीनों ऊंचाइयां, इसका तीनों ऊंचाइयां मिलती हैं, जिस पॉइंट से तीनों हाइट जो है पास होता है, और जिस पॉइंट से पास होता है वही आपका क्या है, ऑर्थोसेंटर। ये आपका क्या है, लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर। इस वाले भुजा पे लंब डाले, इस वाले भुजा पे लंब डाले, इस वाले भुजा पे लंब डाले, और ये तीनों जो हाइट है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर, त्रिभुज का लंब केंद्र। इसका भी कुछ रिजल्ट याद रखना है, इसका बेसिकली एंगल याद रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, और भाई साहब ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो इनका ना एंगल याद रखना है। एंगल BOC, BOC ये वाला पूरा एंगल जो है ना 180 डिग्री में से कोण A को घटाएंगे तो मिलेगा।
ये सारा का सारा ना एंगल आपको याद रखना होगा, ठीक है। 180 माइनस एंगल ए, एंगल COA, COA अगर ये वाला एंगल हमसे पूछा, अगर ए वाला एंगल हमसे पूछा तो सर 180 में से कोण बी को घटाएंगे, इसके उल्टे वाले कोण को 180 में से घटाएंगे। अगर हमसे एंगल AOB पूछा, AOB ये वाला एंगल पूछा, ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछा तो 180 में से एंगल C को घटाएंगे। तो सर इनको एक साथ याद रखिएगा और बाकी इनको एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर हमसे ये एंगल याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाएगा मामला। वहां पे फिर क्या होगा कि आपको एक एक चीज निकालना होगा, अगर याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। एंगल AOF देखो, AOF ये वाला कोण का वैल्यू बराबर किसके होगा, एंगल B के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल फिर देखो, एंगल COE AOF B के बराबर है ना, हाँ, तो इसके साथ ये है COD, एंगल COD देखो, COD ये वाला कोण, भाई साहब ये दोनों कोण बराबर ही तो होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भैया जी देखो ये AD और FC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही तो होगा। तो सर ये दोनों एंगल बराबर होगा, और ये दोनों एंगल किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा। उसी तरीका से BOF और COE कोण A के बराबर होगा। BOF देखो, BOF ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, COE के बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होगा, और ये दोनों का दोनों कोण किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक तो आपका बच गया BOD, ठीक है, BOD देखो ध्यान से, BOD ये वाला कोण, इसमें 3 लाइन देते हैं, किसके बराबर होगा, EOA के बराबर, और ये दोनों एंगल किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा डायरेक्टली। इसका भी रिजल्ट है कि भाई साहब न्यून कोण वाले त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, जी हाँ। अधिक कोण वाले त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, जी हाँ। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण के शीर्ष पर होता है, जी हाँ। अगर if the ratio of side of a triangle is A:B:C, अगर त्रिभुज का तीनों साइड का लेंथ आपको बता दिया है और आपसे उनके ऊंचाई का रेशियो पूछा है, तो सर जो इनके साइड का रेशियो होता है उसका विपरीत इनके ऊंचाई का रेशियो होगा, ठीक है, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां से शुरू होता है सवाल। समझिएगा सवाल कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 संलग्न भुजाएं, देखो जी समकोण त्रिभुज बनाए ऐसे, जरा ध्यान से देखो, एक 1.5 है, 2 और एक 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस पे ना परिवृत्त बनाना है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जरा ध्यान से देखो कि आपको थोड़ा सा ना ज्ञान होना चाहिए, और आपके पास है थोड़ा सा क्या, बहुत ज्ञान है। आपको मालूम है कि सर इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है ये भाई साहब अर्धवृत्त में बना होगा। तो अगर ये अर्धवृत्त में बना है तो इस समकोण त्रिभुज का हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, विकर्ण, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज का विकर्ण है वही इस सर्कल का व्यास है, और व्यास का आधा निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगा, और रेडियस से हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगोगे, जी नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखिए, 3 4 5 आपको मालूम है सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, जी हाँ, इसी का आधा है। तो सर 3 को 2 से भाग दिया 1.5, 4 को 2 से भाग दिया 2 और 5 को 2 से भाग दिया तो 2.5। तो जो इसका हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब जो 2.5 है इस सर्कल का डायमीटर है, तो जो रेडियस होगा भाई साहब वो इसका आधा ही तो होगा, ठीक है, इसका आधा ही तो होगा। तो इसको 2 से भाग दे, तो 2 एक 1, 2 दूना 4 और 2 पच्छे 10, 1.25 क्या हो गया, रेडियस। अब सर्कल का एरिया बोला है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर पाई इसमें था क्या, जी इसमें पाई छूट गया है, सारा का सारा ऑप्शन में ना पाई साथ में है, ठीक है, पाई को कैलकुलेट नहीं किया गया है जो कि इसमें छूट गया है, ठीक है, सब में पाई साथ में है, ठीक है, और सब सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.25 का स्क्वायर। अब भाई साहब 1.25 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर कितना, 15,625 होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काम कर, सवाल आता है, हर एक रिजल्ट से सवाल आता है। अब बात को समझिएगा, कहता है कि एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें एबी 90 डिग्री है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोणीय त्रिभुज है, ए हमारा 90 डिग्री है, ए बी 6 है, ये ए हमारा 90 डिग्री है, ए बी और सी। तो सर ए बी का लेंथ कितना, 6 दिया हुआ है, ए सी 8 है, ए सी मेरा कितना है, 8 है, अंदर लिख देते हैं ए सी 8 है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर बना है, तो वृत्त का परिमाप क्या है, अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये सर्कल के अंदर बना है, तो भाई साहब ये तो अर्धवृत्त में बनेगा, अर्धवृत्त में बनेगा, ठीक है, मतलब जो BC है वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। और सर इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो भुजा दिया, एक 6 है एक 8 है, तो सर 6 8 10 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, और सर 10 सेंटीमीटर है। बोला है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ सबके साथ पाई होगा, ठीक है, ये छूट गया है और PDF में भी सुधार लीजिएगा, ठीक है, सबके साथ पाई होगा वृत्त का परिमाप। तो 2 गुना रेडियस मेरा कितना होगा, रेडियस मेरा कितना होगा, बोले सर 10 का आधा 5, गुने 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई ना, और 10 पाई तो ऑप्शन में है नहीं। वृत्त का परिमाप क्या होगा, 6 8 10, 10 का आधा 5, 2 पाई आर, 5 दूना 10, 10 पाई होगा। इसका जो पेरीमीटर है ना वो 10 पाई होगा। भाई साहब अगर सर्कल का रेडियस आपको हम बता दे 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर ही तो होता है, और आर मेरा क्या है 5 है, तो 5 दूना 10 पाई ही होगा, ठीक है, 10 पाई इसका आंसर होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, लोड नहीं लेना। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है। अभी आपको बताया कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजा का लेंथ आपको दे दे और आपसे उनके ऊंचाई का अनुपात पूछ ले, तो भाई इनका रिवर्स कर देंगे। अब अभी आपको बताया ना कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात ABC है, तो सर इनके लंबाइयों का अनुपात या इनके जो है इनका हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, ठीक है।
समझ लीजिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका तीनों भुजा दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब इनका तीनों हाइट का रेशियो पूछेगा, एक हाइट ये है, दूसरा हाइट ये है, तीसरा हाइट ये है। तो सर ये ना इसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15 1/15। तो आपका हो जाएगा यहां से रेशियो निकाल लीजिए, तो इसको ढक दीजिए, 13 × 15 95, ये एक 195, 15 × 120 और 13 × 104, 195 अनुपात 120 अनुपात 104, ये आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोणीय त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, परिवृत्त बोला है मतलब जो त्रिभुज होगा वो भाई साहब सर्कल के अंदर होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बोले जी हाँ, इसका 6, 8, 10 है तीनों साइड, ठीक है जी। तो सर इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल बोला है मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। भाई साहब सबके साथ पाई छूट गया है, सब में पाई होगा, ठीक है, पाई सब में होगा, पाई सब में होगा, ठीक है, πr²। तो सर 5 का स्क्वायर 25 पाई, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पाई छूट गया, पाई को लिख लीजिएगा, काम हो रहा है ना, बहुत अच्छा। एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु x y और z है। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 है तो x y z की परिधि कितनी होगी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है PQR, ठीक है जी, और इनके मिड पॉइंट है। भाई सब तीनों का मिड पॉइंट डिसाइड करो, एक x है, तीनों भुजाओं का मिड पॉइंट y है और z है। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोला है जो आपको बताए थे। अब सर PQR का ट्रायंगल, PQR का जो परिधि है वो 24 है। अगर समबाहु त्रिभुज का परिधि 24 है, इसका मतलब इसके तीनों भुजाओं का लेंथ बराबर ना होता है जी। तो 24 को 3 से भागा देंगे तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिड पॉइंट को मिला देते हैं। अगर हम ये y है, ठीक है, ये y है, अगर हम x से y को मिलाएं तो भाई साहब ये जो xy है QR का आधा ही तो होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर हम इस मिड पॉइंट को मिलाएं तो जो YZ है ये PQ का आधा ही तो होगा, ये भी 4 होगा। अगर हम इस मिड पॉइंट को मिलाएं तो सर जो XZ का जो लेंथ होगा वो PR का आधा ही तो होगा, तो 8 का आधा 4, ठीक है। और ये समांतर भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है। अब हमें x y और z, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर पूछा है, तो 4 + 4 + 4 कितना, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो इस सवाल को हम समझाने के लिए फिगर बनाए, बट अगर आपको सीधा आप समझ पाए तो किसी भी ट्रायंगल का अगर परिधि दिया है और उस ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका पेरीमीटर अगर पूछा जाता है तो भाई साहब सीधा उसका आधा कर देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है कि AB 10 सेंटीमीटर है, BD 6 सेंटीमीटर है और DC 7.5 सेंटीमीटर है। A को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC को D पर काटती है तो CA की लंबाई। ये सवाल जो है आपको बता चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाला है ये, ठीक है जी, बता चुके हैं, ठीक है। AB है, ABC है, ये 10 है, ठीक है जी, और
ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है डी, BD 6 है और DC मेरा 7.5 है। तो हमसे AC का लंबाई पूछा है, ठीक है। तो भाई साहब जो रेशियो AB अपॉन AC का होगा वही रेशियो BD अपॉन DC का होगा, ये चीज नहीं बताया है। एंगल बाइसेक्टर वाला में AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC अभी भी तो बताए, ठीक है, ये चीज बताएं। अब यहाँ पे AB का वैल्यू 10 रख देना है, AC का वैल्यू निकालना है, BD की जगह पे 6 रख देंगे, DC की जगह पे 7.5 रख देंगे, उत्तर आ जाएगा सॉल्व करके। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रायंगल ABC में फिर अच्छा हाँ ये अलग सवाल है। ट्रायंगल ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये सब सवाल भी आपको बता चुके हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C के इंटरनल बाइसेक्टर जो है किस पे मिल रहे हैं, त्रिभुज के अंदर P पे, इस P पॉइंट पर मिल रहे हैं। यदि BPC ये वाला वैल्यू 128 डिग्री दिया है तो सर एंगल A का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सीधा एंगल BPC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा ही तो होता है, जी हाँ। अब BPC कितना दिया है सर, 128 बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा। इतना सा कैलकुलेशन आप लोग से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 128 में 90 जाएगा तो भाई साहब आपका बच जाएगा 28 और 10 38 बच जाएगा, 38 का 2 गुना 76, ठीक है। यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंबवत है तो कोण BOD का मान ज्ञात करिए। जरा ध्यान से देखो भाई साहब, परिकेंद्र है तो ये हमारा सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारा एक ट्रायंगल होगा जी, और ये हमारा क्या है, परिकेंद्र है। O क्या है, परिकेंद्र है। ABC है A B और C, बोले ठीक है जी, रिजल्ट है ये, समझ लीजिए। कह रहा है कि OD ना BC पे, भाई साहब इसका परिकेंद्र है ना, लो जी खींच दिए, ये O है। कह रहा है कि OD ना BC पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला कोण का वैल्यू बोला है, इस वाले कोण का वैल्यू बोला है, इस वाला कोण का वैल्यू बोला है कि सर, तो सर एक बात बताइए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। तो भैया जो ये वाला एंगल होगा ना वो एंगल A के बराबर होगा। ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल क्या है, थीटा है। तो सर जो परिधि पर कोण बनेगा ना वो 2 थीटा बनेगा, थीटा थीटा। तो ये वाला एंगल पूछा है ना, तो एंगल A के बराबर होगा ये, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए इसको, आगे बढ़ जाते हैं। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज पर एक अंतःवृत्त और एक परिवृत्त खींचा गया है। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त समझिए, सिंपल है। तो सबसे पहले परिवृत्त बनाते हैं, तो अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। 3, 4, 5 है तो इसको 3 लिखें, इसको 4 लिखें और ये मेरा 5 है, और इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लगाएंगे जो कि सर्कल का रेडियस है। अब एक त्रिभुज ना भाई साहब, इस 5 को हटाते हैं। अब एक त्रिभुज ना भाई जी इसके अंदर भी है, ओह सॉरी, एक सर्कल ना इसके अंदर भी है, ठीक है। ये 4 है, इसका लेंथ 4 है, ठीक है। ये 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड है। अब एक बात बोलो,
दोनों ही कंडीशन एक साथ लगेगा। जो अंतःवृत्त है इसका रेडियस कैसे निकाले थे? बोले सर परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के उसमें हाइपोटेनस को घटा देना था और 2 से भाग दे देना था। तो सर परपेंडिकुलर और बेस कितना है? 3 और 4 7, 7 में हाइपोटेनस कितना है? 5, 7 में 5 गया 2 और 2 को 2 से भागा देंगे तो जो अंतः त्रिज्या है वो सर 1 निकल के आएगा। ये 5 मेरा क्या है? समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, यही तो हाइपोटेनस होता है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ना है और उसमें से हाइपोटेनस को घटाना है। तो 3 और 4 7, 7 में 5 गया 2 बचा, 2 को 2 से भागा दिए 1 आया। अब परिवृत्त बड़ा वाला रेडियस, तो सर जो बड़ा वाला रेडियस है इस हाइपोटेनस का आधा ही तो है, तो सर 5 का आधा, 5 को 2 से भाग दे दिए। अब सर इनका रेशियो पूछा है, तो अंतःवृत्त 1 है और परिवृत्त 5/2 है, तो सर इसका रेडियस 2:5 नहीं होगा। ऑप्शन बी ये चीज पूछा है, ठीक है। 2:5 नहीं होगा, जी हाँ होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो बीओसी का वैल्यू क्या होगा? साइड से कोई मतलब नहीं है, हमसे एंगल पूछा है ना, और ये परिवृत्त है मतलब सर्कल के अंदर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, ठीक है। और कहीं पे एंगल ये हमारा परिवृत्त है, तो हमसे एंगल बीओसी पूछा है। तो भैया ये कोण केंद्र पे बन रहा है, तो ये परिधि पर बना कोण का 2 गुना होगा। परिधि पर कितना का डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे केंद्र पे कितना बनेगा? 120 डिग्री का। 60 का 2 गुना 120, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। ये 60 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि ए बी सी हमारा क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। साइड से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। कहता है कि ए बी सी का अंतः केंद्र बिंदु वो है यदि कोण बी ओ सी, सिंपल है ये चीज आप लोग को फिर से बता देते हैं। ए बी सी है और ओ हमारा क्या है? इन सेंटर है, ठीक है। इन सेंटर है मतलब ये जो है, जो बीओ है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है और साथ ही साथ सीओ का भी एंगल बाइसेक्टर है। सीओ भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। और बीओसी कितना दे दिया है? 110। तो एंगल ए पूछा है, तो सर एंगल बीओसी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ होता है, चीज बताए। अब बीओसी 110 है, 110 में 90 गया 20 बचा, 20 का 2 गुना 40, एंगल ए मेरा कितना होगा? 40 डिग्री। तो ये कितना है? 110 डिग्री दिया हुआ है, सिंपल है।